बिल्कुल प्रिपेयर नहीं हुआ आप लोगों को भेंट करने के लिए, बस जो है दिल में वो बोल रही हूँ। सबसे पहले तो फरजाना बाजी, अब कैसे फरजाना बाजी आपको हिम्मत दे रही है? आपको किसी और की जरूरत ही नहीं। फरजाना बाजी जब मुझसे बात करती थी तो वो अपनी इज्जत में थी, और ये नहीं कि उनको, वैसे तो माशाल्लाह आपकी फैमिली मशहूर है रिलीजियस वर्क में, सोशल वर्क में, खैरात बकार सभी में बहुत आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन ये जो काम है उसको उन्होंने सोचा और कर दिया। तो सोच इंसान को ये बहुत बड़ा कदम है। फरीन साइकोलॉजिस्ट है, मैंने डॉक्टरेट किया साइकोलॉजी में, हम नहीं कर पाए। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं दूसरों के पास जाके, अपने लेवल में जो एक सेट तरीका है कि किस तरह करियर बनाते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन अपना रास्ता खुद बनाना, खुद कैसे बनाया? वो जो मट्टी खोदते हैं ना, जब शुरुआत करते हैं एक रोड बनाने की, वहां से वो कुराड़ी खरीदना से लेके उसके पत्थरों को अकेले तन्हा खड़े होके रास्ता बन गया, आपके सामने है। जब फरजाना बाजी ये सब इस एज में अपने हस्बैंड की बात एक शॉप देख के एक ही महीने में, ज्यादा अच्छा नहीं हुआ इन सब बातों को, उन्होंने सोचा भी ज्यादा, अभी तो आई है बैंगलोर से, और आज मैं तो पहली बार आई हूँ, तो मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खुशी है। तो हमें कोई और का एग्जाम्पल देखने की जरूरत नहीं। जब आप कर सकती हैं, जो जिनसे आप रोज मिल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को किसी भी तरह की हिम्मत हारने की। अब रहता है कि हमारा बच्चा ऐसा क्यों, ये सवाल आपको नमाजों में, दुआओं में बहुत सताता होगा। हम लोग कहते हैं ऐसे बच्चों को डिफरेंटली एबल किड्स। पहले इनको बहुत सारे टैग देते थे, बहुत सारे नाम इनके होते थे। अब ये बोलना गुनाह है कि ये लोग कम हैं, डिफरेंटली एबल यानी दूसरी तरह से करने वाले। आप मुझे बताइए, ऐसे वो बच्चे या ऐसे हम बड़े या कोई भी इंसान जब अलग तरह से काम करता है, जब अलग तरह से काम करता है, तो उसे क्या कहते हैं? सारी दुनिया उसकी तारीफ करती है ना। आपके बच्चे कम या ज्यादा में तो ही नहीं, आपके बच्चे डिफरेंटली एबल है, अलग है करने के लिए। और मैं आपको एक बात बता दूं, जैसा जैसा ये सेंटर अभी आगे बढ़ेगा, भारतीय है ना, अब देखिए अल्लाह की बंदी, अल्लाह की नेक बंदी, कौन सी इबादतें और कौन सी नेकियां आपकी इस नेकी से बढ़ के हो सकती है? तो आप भारतीय मैम को अप्रिशिएट करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं, उसको करिए, उसको भी करिए। आप इनके लिए, ये तो 24/7 नहीं है, आप हैं, खुद को भी अप्रिशिएट करिए। दुआओं में ये रोने की बजाय मेरा बच्चा ऐसा क्यों है, आप ये बोलिए कि अल्लाह तूने मुझे दिया
क्योंकि मैं इस काबिल हूँ, तो मुझे बस हिम्मत है। मैं काबिल हूँ, दूसरा नहीं है, मैं नहीं हूँ। अगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मेरा बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है तो मैं कर रहा थी, इसलिए मेरा बच्चा नॉर्मल है, नहीं कर सकती थी जो आप कर सकते हैं। मैं नहीं कर सकती थी, यकीन जानिए। मुझसे अल्लाह ताला मुझसे ज्यादा मेरे बारे में जानते हैं ना, आपके बारे में जानते हैं। आपके कंधों पे ये जिम्मेदारी बोझ नहीं, ये जिम्मेदारी आपके कंधों पे क्यों आई? एक बार आप अपनी दुआ में ये सोचिए। वो तो डिफरेंटली एबल है, मगर आप भी डिफरेंटली एबल। और ये आपके मोहल्ले में ऐसे कितने बच्चे हैं? तो अल्लाह ने आपको क्यों चुना? अल्लाह ताला ने चुना ना। आपने तो जब आपके घर ये बच्चे आते थे तो उसमें किसकी आपकी ख्वाहिश थी, आपकी दुआएं थी? अल्लाह की मर्जी से आते थे, वो भी बच्चा जिनके घर में आता है। आपके कंधे बहुत मजबूत हैं, हमारे नहीं। दूसरी मेन बात, आज का जो दौर चल रहा है, ये दौर ऐसा है जहां पर ऐसे बच्चे वंडर्स कर रहे हैं। आप पढ़ते हैं ऐसे बच्चों के बारे में जो बहुत वंडर्स कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। हमारे ही नागपुर में एक बच्ची है, अमरीन नाम है उसका। वो बच्ची बचपन से सारे हरफ उल्टे लिखती थी, है ना? सारे हरफ उल्टे लिखती थी। अब वो अगर मेरे पास आते या किसी और साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाते तो उसको टैग कर देते कि ये फलाने फलाने डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है। उसके माँ बाप टीचर हैं, उन्होंने उसे बहुत टोका, तुम उल्टा क्यों लिखते हो? पूरी पूरी बुक उल्टी लिखने की काबिलियत रखती थी। उस बच्ची को इंग्लिश मीडियम से निकाल दिया गया, हिंदी मीडियम से निकाल दिया गया, जाके उसने मराठी मीडियम से किसी तरह कोई कॉर्पोरेशन स्कूल से पढ़ाई की। और ये जो उसकी आदत थी उल्टा लिखने की, उसको सबसे छुपा के किया करती थी। कभी मैं उसको यहाँ भी ले आऊंगी इंशाल्लाह। उस बच्ची को ब्राजील गवर्नमेंट ने पीएचडी अवार्ड किया है, जिसको हम लोग टैग करते हैं कि ये बीमारी है और बहुत बड़ी बीमारी, उसको मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, बोलते हैं। जब ऐसे एग्जाम्पल, अभी उसने एमटेक कर लिया है डिस्टिंक्शन से, मोटिवेशनल स्पीकर बन गई है, कई लोगों को स्पीचेस देते हैं, उसके वेबिनार्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं। मुस्लिम बच्ची नॉर्मल घर की, सिर्फ उसके माँ बाप ने एक काम किया, उसको डॉक्टर्स की रैगिंग से बचा लिया। जब हमारे पास पहला वीडियो आया सेंटर का, फरीद ने भी कहा कि ये जो रिपोर्ट है और जो बच्चा दिख रहा है, दोनों में बहुत फर्क था। और आप यकीन करें, मेरे पास 90% केस ऐसे आते हैं, डॉक्टर्स लिखते अलग हैं, बच्चा होता अलग है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कमर्शलाइजेशन है हर चीज का, हर चीज में पैसों का लेन देन बहुत मायने रखता है। आपने कितना खर्चा करके यहाँ आते हैं, पहले जो सेंटर्स पे आप जाते होते हैं, तो आपको ये बात का बहुत ध्यान रखना है। तो अब आपने हमें भी रिटर्न में कुछ देना है। आप क्या रिटर्न में देंगे? आपको भी हमारे लिए कुछ करना पड़ेगा। और आई एम श्योर आप सब लोग वो करने तैयार हो जाएंगे। ये जो
हमारी भारती मैम है, फरजाना बाजी हैं और बच्चियां हैं, ये तो सीख ही रहे हैं किस तरह से इन बच्चों को ट्रीट करना। इम्प्रूवमेंट आपने देखा है, आप सीखिए। ये है उम्मीद की किरण। न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे आपको उम्मीद की किरण बनना है ना। आप लोगों को एक एक किरण बनना है, क्योंकि आप यहाँ के पहले पेरेंट्स थे। ये उम्मीद की किरण का सेंटर आपके सबके घरों में चाहिए। आप यहाँ आते हैं, अपना इतना टाइम देते हैं, अपने बच्चे को भी टाइम देते हैं, आप खुद भी सीखें। हम देखिए, अभी कोरोना गुजरा, फिर अभी फ्रांस की न्यूज आ रही है, कहीं फिलिपाइन में इतना बड़ा तूफान आया हुआ है, कहीं अर्थक्वेक आया हुआ है। 2020 जो है, ये तो अब कल क्या हो जाए हमें बिल्कुल, पहले भी ऐसा ही सोचते थे हम कि कल की एक आती जाती सांस का भरोसा नहीं है, लेकिन ये साल ने तो हम सबको बहुत कुछ सिखाया है कि बिल्कुल ही कोई भरोसा नहीं है ना। आप जानते हैं, जो नॉर्मल, जिन्हें सो कॉल्ड नॉर्मल बच्चे हैं, उनके ज़हीन कैसे हैं? उनके ज़हीनों में हम सब कहते हैं ना, हम सब में कुछ ना कुछ बुराई जरूर है। कोई भी 100% नहीं है, ना आप ना मैं। लेकिन मैं आपको दावे से कह सकती हूँ, जो 100% पाक बॉयज हैं वो ये हैं। किसी फितना, किसी बुगस, किसी बुराई से दूर, किसी भी बुराई से दूर। ऐसा कौन है दुनिया में
हमारे अपने बच्चे या हम खुद या हमारे कोई भी इंसान, तो यू आर ब्लेस्ड। आपके यहाँ रहमत के फरिश्ते मौजूद हैं। आपको नेकी करने के लिए ढूंढना नहीं पड़ता है कि कहाँ जाए और कुछ नेक काम करें। तो खुद को कमतर समझना या कमजोर समझना या बोझ समझना कि हम पे क्यों ये आई है। सब कोई ना कोई इम्तिहान दे रहा है, ये तो आप मानते हैं। हर एक कोई ना कोई इम्तिहान से गुजर रहा है। ये आपके इम्तिहान है। अब आप खुशी से दें या गम से दें, देना तो सबको है। तो अब हम एक और काम इसमें करेंगे आगे इंशाल्लाह। जब भी कोई सेंटर ऐसा ओपन होता है तो मेजरली हम क्या काम करते हैं, सेल्फ हेल्प कराते हैं। जैसे कि बहुत बेसिक से भारती मैम ने शुरू किया है कि आपकी डेली रूटीन में जो काम होते हैं वो आप खुद कर पाएं। उसके अलावा इन बच्चों में बहुत सलाहियतें होती है, वो सलाहियतों को हमने उभारना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे बहुत सारे सेंटर्स क्ले की चीजें बनाते हैं, मिट्टी से चीजें बनाते हैं, कोई पेपर मैशे से चीजें बनाता है। तो जब ये थोड़े और, अभी तो 1 मंथ बहुत छोटा अर्सा होता है, इनको ऐसा कोई हुनर सिखा देंगे अलॉन्ग विद स्टडीज जो सो कॉल्ड नॉर्मल बच्चे नहीं करते। तो हमने इनको इनकी क्षमता के हिसाब से पढ़ाना है। बिल्कुल आप ये फिक्र ना करें कि ये स्कूल नहीं जा रहे। स्कूल जाना कितना सही या कितना गलत है, ये अपने आप में एक डिबेट है। एजुकेशन सिस्टम कितना सही है, कितना 10 साल बच्चों के जो बर्बाद होते हैं या आबाद होते हैं, उसको एक डिबेट है, वो एक बहस है। तो आपको अल्लाह ने उससे दूर रखा है। क्योंकि मेरा बच्चा 12th में है, मैं सही में पछता रही हूँ कि मैंने इसको क्यों 12 साल बर्बाद किया। सही में अपनी बात कर रही हूँ। और जबकि हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में बच्चे को सुबह उठ के स्कूल भेजने की जो मशक्कत करती है पेरेंट्स, उतना तो हम नमाजों में भी नहीं करते। और पूरे 12 साल जिंदगी के गंवाने के बाद हमें पता चलता है कि जब आपको 10वीं पास का जो सर्टिफिकेट मिलता है ना, वो एक सर्टिफिकेट है, वो डिप्लोमा भी नहीं है, डिग्री भी नहीं है। आपने 10 साल 6 घंटे एक जगह एक पढ़ने के लिए गुजारा, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। प्लीज डू नॉट वरी एट ऑल कि आपका बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है। फील हैप्पी अबाउट इट। एटलीस्ट आपको अपने बच्चे को पढ़ने का टाइम मिल रहा है, उसकी काबिलियत जानने का टाइम मिल रहा है, जो कि हमें नहीं मिल रहा। क्योंकि हम, अगर वो 10वीं भी नहीं पढ़ेगा तो आगे तो लोग चाहते नहीं, आगे उसको जॉब नहीं देंगे, आगे उसका कोई करियर नहीं, इसलिए हमें मजबूरन करना पड़ रहा है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि वो सही है या गलत है, और उसका जवाब ढूंढने के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है। अब जब स्कूलें बंद हो गई है, तब कुछ पेरेंट्स ढूंढ रहे हैं जवाब कि ये तो बेटर है कि हम, हमारा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, कम से कम हम उसको अपनी तरबियत देने में वक्त मिल रहा है हमें। तो आप ये सारे जाल फरेब ये सबसे दूर हैं। तो आप देखिए, ऐसी एक हदीस है, मैं इतना ज्यादा, आप अल्लाह माफ करे, इनके सामने बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन 2 साल तक माँ बच्चे को दूध पिलाती है मिनिमम। अब फर्मा बरदार बच्चे कैसे हों? तो कहते हैं 7 साल तक साथ में रखो। जबकि हम जैसे लोग जो जॉब ओरिएंटेड हैं, कमर्शियल है, हम क्या करते हैं, कब 2 साल का हो, 2.5 साल का हो, हम क्रैच में छोड़े, डे केयर में छोड़े, दादा दादी के पास छोड़े, नाना नानी के पास छोड़े, भागे जॉब पर। और फिर जब बाद में वो नाफरमान बच्चा निकलता है तो हम कहते हैं हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं। आप एक
जिंदगी को दुनिया में लाते हो और उसको अपना 7 साल भी नहीं दे सकते हो, तो फिर वो आपके बुढ़ापे में कैसे आपका फर्माबरदार बनेगा? आप में जो सलाहियत थी वो तो आपने उसे दी ही नहीं। उसको फ्रेश की सलाहियत आई या उसको उसकी दादी दादा की सलाहियतें जो अक्सर बहू से खफा होते हैं। नानी का अपना ओल्ड एज है, वो एक अगर वो माँ बन सकती तो अल्लाह नानियों को ही माँ बना के रखता। तो अल्लाह ताला ने बायोलॉजिकल सिस्टम बनाया है कि माँ जब यंग होती है, जब बच्चे पैदा होते हैं, ताकि वो उसका ख्याल रख पाए। तो मैं बहनों आपसे गुजारिश करती हूँ, दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, अल्लाह ताला ने आपको उससे दूर रखा है। अपने प्रेशियस बच्चों को, कीमती बच्चों को पूरा वक्त दें, पूरा जस्टिफाई करें। ये जिम्मेदारी अल्लाह ने आपके कंधों पे डाली है। और आगे इंशाल्लाह अगर सब ठीक रहा तो आप और बच्चों को भी ये तालीम दें और माओ को भी ये तालीम दें। जो इनको सोसाइटी से कट करके रखने वाले लोग हैं, आप अपनी एक सोसाइटी बनाइए। कोई जरूरत नहीं इस जो हमारा माशरा कर रहा है उसमें रहने की, कोई जरूरत नहीं है। जो अपना खुद सुनते हैं वो फरजानाबाजी कहलाते हैं। तो बस आपको अपना दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। बस आप फरजानाबाजी जैसे लोग ढूंढते रहें और लाइफ में आगे बढ़ें। सोसाइटी में कोई बंदा आपके बच्चे को टैग कर रहा है, उससे दूर रहें। किसी ने बोला डाउन सिंड्रोम है, बीमार है, दिमाग में प्रॉब्लम है, दूर रहें उससे। जो खुद अब दिमागी तौर से बीमार होते हैं, उनको दूसरे भी बीमार नजर आते हैं, वो खुद बीमार है। आज बिल गेट्स कहता है, जो कि बहुत माइक्रोसॉफ्ट जो बहुत बड़ी कंपनी है कंप्यूटर की, और पता नहीं कितनी बहुत ज्यादा ही बड़ा इंसान है, दुनिया का सबसे रईस इंसान, सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन से लेके हर चीज, वो कहता है कि मैं एलडी था, मैं लर्निंग डिसेबल था, बस टैग नहीं हुआ। अगर इनकी लुक्स की वजह से इनको लोग देखते ही ऐसा कुछ बोल लेते हैं, दूर रहें उनसे। तो हमारे पास में मिसालें बहुत हैं। बच्चे मिसाल कायम नहीं करेंगे आपके, कभी भी बच्चा किसी का भी मिसाल कायम नहीं करता। उसके पेरेंट्स कहते हैं ना कि जब बच्चा मैरिड आता है तो किसको बोलते हैं, किसकी वजह से बच्चा हुआ, इस तरह से माँ मेजरली माँ की वजह से। जब ये कुछ कर जाएंगे आपकी वजह से, तो बच्चा बनिए। इनमें सलाहियतें बहुत है। भारती मैम जब आपके बच्चों की सलाहियत निकाल सकते हैं तो आपने तो उन्हें पैदा किया है। हम लोग आपके बच्चों को ठीक नहीं कर सकते। उसकी आंखों का इशारा, उसके चलने का तरीका, उसके हाव भाव हम पढ़ सकते हैं क्या? कितनी भी पढ़ाई कर लें, जो तालीम, जो अंडरस्टैंडिंग उनको लेके आप लोगों में है, वो हम चाह के भी नहीं कर सकते। पहला मदरसा कौन होता है? माँ होती है। बस आप उनका मदरसा हो। हर बच्चे की माँ उसका पहला मदरसा होती है। सारा काम आपने करना है। आगे अल्लाह ने आपको यहाँ पहुँचाया है, अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी थेरेपेटिक ट्रीटमेंट है वो तो ये लोग दे ही रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ फ्री ट्रीटमेंट हो रहा है। जिन चीजों के लिए आप जानते हैं कितना एक सेशन का पैसा कितना लिया जाता है और आपको बाहर रखा जाता है, अंदर क्या करते हैं आपको कोई खबर नहीं है। ये प्ले थेरेपी है, म्यूजिक थेरेपी, ये बहुत कॉमन चीजें हैं।
इसके लिए बहुत पैसा खर्चा करने या उनको खर्चा आ रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर आपसे इतना क्यों पैसा लिया जाता है? तो जब यहाँ पे आपको वो सहूलत मिल रही है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, कोई ना कोई तरीके से उसको पे कीजिए। मुझे नहीं पता आप किस तरह पे कर सकते हैं, बट यू शुड रियलाइज कि फरजानाबाजी ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। उन्हें खुद भी नहीं पता उन्होंने क्या अचीव कर लिया है माशाल्लाह, और भी उन्हें खबर नहीं है। और भारती मैम मिली, उनको देखिए कितनी मेहनती बच्ची है, कितना मेहनत कर रही है। नो मनी कैन बाय दिस, कितना पैसा आप लगा दें ये चीज आपको नहीं मिलेगी। तो आपकी क्या जिम्मेदारी होती है? हर चीज पैसों से ही नहीं रिटर्न की जाती, देयर आर वेज, है ना, उसके तरीके होते हैं ना, शुक्रगुजार होने के तरीके होते हैं। तो अपने अपने तौर पे आप जो भी दादी के लिए, ससुर के लिए, जिसके लिए भी कर सके आप जरूर कीजिए, और अपने आप को कमजोर या बोझ या बच्चा बोझ, इससे बाहर निकल जाए। ये है ही नहीं बोझ। बच्चे वो बोझ होते हैं जो एक उम्र के बाद पता नहीं क्या क्या करते हैं। उनके माँ बाप की दिमागी तवज्जुन खराब है। यहाँ तो आपका बच्चा कर नहीं पा रहा है इसलिए आप परेशान हैं। उनसे पूछे जिनके बहुत कर रहे हैं। और मुसलमानों का तो क्या नाम रोशन है, जबकि हमारी किताब एक एक जीने का सलीका, एक एक सुबह उठ के क्या करना है, तो उसके बाद क्या करना है, एक एक पल की अल्लाह ताला ने हमें टाइम टेबल दिया हुआ है। तो आप तो परेशान ही ना हो कि आपके बच्चे कुछ कर नहीं पा रहे, क्योंकि जो कर पा रहे हैं उनकी तो ज्यादा तकलीफ है। भाई मानिए मेरी बात, लड़कियां, ड्रग्स, मोबाइल, मूवी, डांस, म्यूजिक, यू नो एवरीथिंग। आप भी उसी सोसाइटी में जिसमें मैं रहती हूँ। तो हमारे मुआशरे का नाम बहुत बदनाम है, बहुत बदनाम है। आप उसमें कुछ करें। करने के लिए स्काई इज द लिमिट। मैं एक शेर बोल के ये अपना, मैं तो बहुत बोल सकती हूँ एक्चुअली, इसलिए मुझे रोक दीजिए। तो आपने सुना होगा ये शेर, लेकिन आप इसको मेरी अफसोस में भी याद कीजिएगा। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता? कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों, समझे आप? कोई चीज नामुमकिन नहीं है, कोई चीज नामुमकिन नहीं। अल्लाह ने आपको जो टास्क दिया है उस पर कॉन्सेंट्रेट करें, बाकी चीजों को छोड़ें। ये आपका टास्क है, जन्नत में जाने का। आपको ही, आप ही को अल्लाह ने अवसर दिया है, सीधा रास्ता बता दिया है, हमको नहीं दिया। हम ये बच्चों के साथ मैं अभी तक तो आई नहीं, कभी आऊंगी तो कितना घंटा दे दूंगी, 1 2 3 4, आपको कितना दिया है? तो हमें इतना मौका नहीं दिया जन्नत में जाने का जितना आपको दिया है। फिर घर जाओ वही सब, वो बच्चे जो कर सकते हैं उनका करो। गिव अ पॉजिटिव एंगल टू एवरीथिंग यू डू। आप जो भी करते हैं उसको मजबूत तौर से सोचें और करें। कोई सिचुएशन अल्लाह ऐसी नहीं देते हैं जो आप नहीं कर सकते हैं। सबको अमल करना है इसी बात को। देखिए लफ्ज़ दिमाग में सुने
जाऊंगी बार बार याद करते रहना, बातों का लिखना है क्या